आज संसद में प्रधानमंत्री आए तो थे। बजट जो पेश हुआ था उस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देने के लिए, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वे पंडित नेहरू पर हमला करने लगे। और जो उनका स्वभाव है और अब तो आदत सी हो गई है कि अर्ध सत्यों के बिना वो कोई बात नहीं कह सकते। उनकी बात में चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना और काटना शामिल है। आज उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा सेंटेंस कोट किया और उसमें बताया कि पंडित नेहरू ने अमेरिका, रूस और चीन वालों को तो बड़ा मेहनती बताया, लेकिन भारत का अपमान कर दिया, भारत के लोगों को आलसी बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बड़ी मेहरबानी की कि ये नहीं बताया कि नेहरू जी ने कब ये बात लाल किले से कही थी। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे। मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते हुए उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों ने जो लाल किले से भाषण दिए हैं उनकी किताब है और भारत सरकार की ओर से ही प्रकाशित है। तो समझ में आया कि ये जो उद्धरण इन्होंने उठाया ये 1959 का उद्धरण है और इतना भर 3 लाइन 4 लाइन उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कोट की कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई है। हमारा कसूर नहीं, वाकयात ने ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, लेकिन बात यह है कि हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। यह न समझिए कि वे कौमें जादू से खुशहाल हो गईं, मेहनत से हुई हैं और अक्ल से हुई हैं। इतनी बात कहने के बाद उन्होंने अपनी व्यंग से भरी मुस्कान लोकसभा के पटल पर बिखेर दी और नेहरू जी को एक खलनायक की तरह पेश करके प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ गए। लेकिन नेहरू आगे क्या कहते, सिर्फ इसी पैराग्राफ में, मैं पूरे भाषण पे नहीं जा रहा हूं। तो हम भी मेहनत और अक्ल से बढ़ सकते हैं और कोई चारा नहीं है। कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया इंसान के काम से चलती है। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में कारीगर, काम इससे चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठकर इंतजाम करते हैं, वे दौलत नहीं पैदा करते। किसान या कारीगर अपनी मेहनत से दौलत पैदा करते हैं। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। इतनी बात नेहरू जी इसी पैराग्राफ में कह रहे हैं। ये करीब 40 मिनट का भाषण रहा होगा नेहरू जी का। अब इसमें नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं? नेहरू जी असल में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी के अंदर अफसर बनने की ललक पैदा हो गई है कि हम सरकारी नौकरी में हो जाएं, हम अफसर बन जाएं। और इस अफसर बनने की प्रक्रिया में किसान, मजदूर, शिक्षक, कारीगर जैसे हमारे जो पारंपरिक पेशे हैं, जिनसे हिंदुस्तान का प्रोडक्शन उस जमाने में होता था, जो असली में भारत के भाग्य विधाता हैं और भारत के निर्माता हैं, उन पेशों के प्रति एक हिकारत का भाव आ रहा है। उन्हें हम नीची निगाह से देख रहे हैं और अफसर बनने में, सरकारी बाबू बनने में बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। ये बात आगे भी
भारत में चली आई है। और कभी कभी तो मोदी जी भी कहते हैं कि अब तो स्वरोजगार करो, लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आज मोदी सरकार भी ये सब बातें कर रही है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि समुद्र में तो बहुत पानी है, लेकिन जितनी आपकी अंजुली होगी उतना पानी आप भर सकते हैं। तो इसमें करीब 16 से 17 भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सांप्रदायिक एकता, भारत की आजादी, आजादी के सामने मौजूद खतरे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन सब पर नेहरू जी ने विस्तार से लाल किले से बोला है। और हर भाषण में उन्होंने, मैं ये दावे से कह सकता हूं एक शोधार्थी होने के नाते पंडित नेहरू पर, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि हिंदुस्तान हमें कैसे बनाना है, सबसे शानदार मुल्क हिंदुस्तान कैसे बनेगा। लेकिन जब आदमी की नीयत खराब होती है तो वो अच्छी से अच्छी चीज में से खराब चीज निकालता है। और यहां तो खराब चीज नहीं मिली तो वो अर्धसत्य लेके प्रधानमंत्री सामने आए। अर्धसत्य और कुछ नहीं होता है, झूठ होता है। तो वो जो भाषण पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की कौम को, हिंदुस्तान के अवाम को जगाने के लिए दिया, उस भाषण को उन्होंने विद्रूप करके यह बताने की कोशिश की कि पंडित नेहरू तो भारत को आलसी बना रहे थे। तो ये मैं सब चीजें, और इसी जहां तक मैंने पढ़ा उसके आगे पढ़ता हूं। अगले पैराग्राफ में पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं, अभी मुझे खुशी हुई देखकर कि पंजाब के सूबे में काम करने के वक्त बढ़ाए गए, इससे पंजाब की दौलत बढ़ेगी, पंजाब के लोगों को फायदा होगा और किसी को नहीं। हमारे यहां छुट्टियां बहुत हैं, इतनी छुट्टियां हैं कि इसमें दुनिया भर में कोई मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। छुट्टी अच्छी चीज है, यह आदमी को ताजा करती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा छुट्टी जरा कमजोरी भी कर देती है और काम की आदत भी निकल जाती है। यह बात पंडित नेहरू वहां कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी को यह बात नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्हें तो एक झूठी बात गढ़नी है। और इसका जो टाइटल है, जो 1959 के इस भाषण का मैं आपके सामने कर देता हूं, इसका टाइटल है सच्ची आजादी, गांव की आजादी। इसमें नेहरू जी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाना है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, हमें अपने पारंपरिक जो कारीगरी है उसको आगे बढ़ाना है। इन सब चीजों से बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। और वो गांधी जी का हवाला दे रहे हैं बराबर, 1 2 3 4 5 6 पेज, 5.5 पेज का ये भाषण है। उसमें वो बार बार गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं। गांधी जी का जिक्र किस संदर्भ में कर रहे हैं? जो रचनात्मक आंदोलन गांधी का था, जो स्वदेशी है, जो चरखा है, जो ग्राम स्वराज है, उन सब की बात कर रहे हैं। और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सरकार ऊपर से जादू मंत्र फेर के या अपनी नीतियां बना के अकेली किसी कौम को खड़ा नहीं कर सकती। और उदाहरण बता रहे हैं कि आजादी जो हमने हासिल की वो भी अपने दम पे की है, हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी ने अपने दम पे की है। तो ये मैं इस भाषण का सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पढ़ देता हूं जो नेहरू जी ने बोला 1959 में लाल किले से। तो हमारे सामने फिर से इम्तिहान है, दुनिया की एक चुनौती है और दुनिया की नजरें भी किसी कदर हमारी तरफ हैं। यह एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है जिसने इस जमाने में भी एक ऐसा आदमी, महात्मा गांधी जैसा आदमी पैदा किया। क्या कह रहे हैं नेहरू? यह एक जबरदस्त मुल्क है जिसने गांधी जैसा आदमी पैदा किया। यही जबरदस्त मुल्क जिसने महात्मा गांधी जैसे आदमी को पैदा किया अब क्या करता है? खाली इस बारे में नहीं कि हम विकास योजनाएं और कारखाने बनाएं और अपनी खेती की तरक्की करें और अपने यहां गल्ला ज्यादा पैदा करें, बल्कि जो जो जरूरी बातें हैं वे सभी हम करें। तो अब आप गांधी नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें विकास योजनाएं लानी है, हमें अपने यहां कारखाने खोदने हैं, लेकिन इसके अलावा भी करना है। और वो क्या बातें हैं? लेकिन जिस ढंग से हम इन बातों को करते हैं, शान से, सिर ऊंचा करके या सिर झुकाकर या बुरे रास्तों पर चलकर, यह बात याद रखने की है। क्योंकि जो अव्वल, दूसरा और तीसरा जो भी सबक गांधी ने हमें सिखाया वह सिर ऊंचा रखने का है। वह यह है कि कभी गलत बात न करें, कभी झूठे रास्ते पर न चलें, कभी खुदगर्जी में पड़कर मुल्क का नुकसान न करें। नेहरू जी ने इसी भाषण में गांधी का सबक याद दिलाया था कि कभी गलत बात न करें, कभी झूठे रास्ते पर न चलें और कभी खुदगर्जी में पड़कर मुल्क का नुकसान न करें। आप देख लीजिए, बजट चर्चा से देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और एक ऐसे व्यक्ति को जो सदन में मौजूद नहीं है, जो कब का जा चुका है, उस पर आप लांछन लगा के कहीं मुल्क का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। और नेहरू आगे कहते हैं, यह उनका बुनियादी सबक था,
बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और जिस वक्त हम उसको भूलते हैं उस वक्त हम गिरते हैं। नेहरू आपके लिए सबक छोड़ गए थे कि जिस वक्त सिर ऊंचा करके सच के मार्ग पर चलने का हम गांधी का रास्ता छोड़ते हैं उस दिन हम नीचे गिर जाते हैं। आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए, कहीं आप नीचे तो नहीं गिर रहे हैं। आज 12 बरस गुजरे और 13वें बरस में हम और आप कदम रखते हैं। आप सिर ऊंचा करके कदम उठाइए, पैर मिला के आगे चलिए, हाथ मिला के आगे चलिए, और यह इरादा करके कि हमारी जहां मंजिल है वहां हम वक्त से पहुंचेंगे। जय हिंद, ये कह के पंडित नेहरू ने वो भाषण समाप्त किया था जिसको लेके आज आप मीन मेक निकाल रहे हैं और बल्कि मैं तो कहूंगा झूठ बोल रहे हैं। एक चीज और बता दूं, इसी किताब से कोट कर रहा हूं, लाल किले से ही नेहरू ने कहा है, वह हिंदुस्तान के बारे में है जो आपको भी सुननी चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को भी सुननी चाहिए। इस देश में हजारों काम हैं, हजारों काम हम करेंगे, फिर भी हजारों काम बाकी रहेंगे। काम का हम इस तरह अंदाजा करें कि हमने कोई नई इमारत बनाई, कोई नया स्कूल बनाया और कोई नया बड़ा काम किया तो ठीक है, लेकिन आखिर में काम का अंदाजा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, उनमें से कितने आंसू हमने पोंछे, कितने आंसू हमने कम किए। ये पैमाना है नेहरू के विकास का। और सुनिए, नेहरू आगे कहते हैं, वह अंदाजा है इस मुल्क की तरक्की का, ना कि इमारतें जो हम बनाएं या कोई शानदार बात जो हम करें, क्योंकि आखिर में यह मुल्क क्या है? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्याकुमारी है। यह मुल्क, इसके रहने वाले 36 करोड़ आदमी हैं, मर्द, औरत और बच्चे, और आखिर में इस मुल्क को भलाई बुराई उन 36 करोड़ आदमियों की भलाई और बुराई है। उस समय जब नेहरू कह रहे थे तब 36 करोड़ का मुल्क था, आज ये 136 करोड़ का मुल्क है। तो आप जो बताते हैं कि कांग्रेस ये 60 साल में कर पाती, मैंने 2 साल में कर लिया, जो पैमाना रख गए हैं, जो कसौटी रख गए हैं नेहरू, वो कसौटी है कि कितने आंखों के आंसू आपने पहुंचे। तो मैं आपसे पूछता हूं और हिंदुस्तान आपसे पूछता है कि मणिपुर में आप किसी का आंसू पहुंचने गए थे? आप नहीं गए। हिंदुस्तान के लोगों का दुख दर्द दूर करना ही इस देश का विकास है। जो जितना दुख दर्द दूर करेगा वो उतने गर्व से उतना सर उठा के कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज आप गुजरे जमाने के आदमी राष्ट्र निर्माता नेहरू पर कोई लांछन लगा के अपने कमजोर बजट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जरा सोचिए, जब नेहरू बजट पेश करते होंगे, लाल किले पर खड़े होते होंगे, तो उनके पास भी इस बात की गुंजाइश थी कि वो 200 साल के 150 साल के अंग्रेजी राज को कोसें, अपनी हर समस्या के लिए अंग्रेजों को दोष दे दें। ये तो वो हिंदुस्तान था जहां एक सुई पैदा नहीं होती थी। लेकिन ये किताब है, 17 भाषण लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं, लेकिन एक भाषण में भी अंग्रेजों को नहीं कोसा है, उसके पहले के किसी राज को नहीं कोसा है। जहां कोई कमी रह गई, खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है और अपनी जनता से कहा है कि आओ हम सब मिलकर साथ खड़े हों, अपनी प्रतिभा से, अपनी हुनर से, अपने दम से और गांधी के रास्ते पर चलकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बजाय नेहरू जी को झूठा कोट करने के, बिना प्रसंग के संदर्भ निकालने के, कुछ अंशों को लाके झूठी तालियां बजवाने की हरकतें करने के बजाय हिंदुस्तान की खिदमत कीजिए। हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हर आदमी का ये देश है। इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी यहां जय हिंद होगा। अपने पुरखों पर लांछन लगाने से कोई कौम आगे नहीं बढ़ती, इस बात को आप समझिए। जिन कौमों का जिक्र नेहरू ने किया, उन्होंने भी मेहनत की थी और आज हम यहां तक पहुंचे हैं। तो नेहरू ने भी कोशिश की है, इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की है, राजीव गांधी ने भी कोशिश की है, नरसिम्हा राव ने भी कोशिश की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की है। लेकिन आप पहले व्यक्ति ऐसे इस हिंदुस्तान में आए हैं जो अपनी कोई कोशिश नहीं करना चाहता और दूसरों का मरसिया पढ़ने में अपना समय खर्च करना चाहता है। हिंदुस्तान की तवारीख जब लिखी जाएगी तो आपके 10 साल प्रचार के अंधेरे के साल के रूप में लिखे जाएंगे और हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू 1000 साल के नेता के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। पंडित नेहरू जिंदाबाद।